शेयर मार्केट में जितने भी टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं उन सब चार्ट पैटर्न्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो इस पैटर्न के अंडर अगर एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है तो वो ट्रेंड कुछ समय के लिए एक पॉज लेता है, एक प्राइस रेंज में फंसा रहता है और वहां पे वो एक पैटर्न बनाता है। और जब उस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा था तो पैटर्न बनाएगा और पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में ही चला जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो पैटर्न का जब ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा। ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। इसमें जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो होती है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो इसमें अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है तो जाते टाइम वो एक समय के लिए कुछ टाइम के लिए एक पॉज लेगा और उस पॉज के टाइम एक पैटर्न बनाएगा और जब उस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो जो ओरिजिनल ट्रेंड मार्केट में चल रहा था उसका अपोजिट ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा था तो एक पॉज लेगा और उसमें एक पैटर्न बनाएगा और जब उस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसमें जो थर्ड कैटेगरी आती है वो होती है बायलैटरल चार्ट पैटर्न। अगर एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है तो वो ट्रेंड कुछ समय के लिए एक प्राइस रेंज में फंसा रहता है, एक जगह पे पॉज लेता है और उस पॉज के टाइम एक पैटर्न बनाता है और जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है और ओरिजिनल ट्रेंड के अपोजिट ट्रेंड भी मार्केट में स्टार्ट हो सकता है। यानी कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो एक पैटर्न बनाएगा और जब पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटीज मार्केट में होती है। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है बायलैटरल चार्ट पैटर्न। तो ये जो 3 अलग अलग चार्ट पैटर्न्स की कैटेगरीज है इनको हम 3 अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के अंदर आज हम 3 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पेनर्स, फ्लैग एंड वेजेस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, अगर ये पैटर्न बनते हैं तो इनमें एंट्री कहाँ पे ली जाती है, टारगेट कितना रखा जाता है, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं लाइव चार्ट में ये सब चार्ट पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं और लाइव चार्ट में इन चार्ट पैटर्न्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे लाइव चार्ट में इनमें एंट्री, एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस पुट किए जाते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हम ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहते हैं जिसमें अगर मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है तो वो ट्रेंड कुछ समय के लिए एक पॉज लेता है, एक प्राइस रेंज में फंसा रहता है और वहां पे वो एक पैटर्न बनाता है और जब उस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा था तो एक पैटर्न बना और पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही चला जाता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो एक पैटर्न बनाया, उस पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। तो मान लीजिए मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था तो मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो लगाते हुए अप ट्रेंड में चलता रहता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था तो एक प्राइस रेंज पे आके मार्केट फंस गया, एक प्राइस में मार्केट चलने लगा, एक मार्केट ने पॉज लिया और इस पॉज के टाइम मार्केट एक पैटर्न बनाएगा और जब इस पैटर्न का ब्रेक आउट होगा तो मार्केट सेम अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड मार्केट में चल रहा था उसी को फॉलो करेगा। यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था तो पॉज के टाइम एक पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट
अप ट्रेंड में ही जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो डाउन ट्रेंड चलते चलते मार्केट ने एक पॉज लिया, एक प्राइस रेंज में फंसा रहा, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक पैटर्न बनाया, और जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड था उसको कंटिन्यू किया। मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, डाउन ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने एक पॉज लिया, पॉज के टाइम एक पैटर्न बनाया और पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चलने लगा, यानी कि उसने अपने ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो इस पॉज के टाइम चाहे वो अप ट्रेंड में पॉज लिया हो, चाहे मार्केट में डाउन ट्रेंड में जाते समय एक पॉज लिया हो, तो इस पॉज के टाइम एक स्ट्रक्चर रिपीट होता है, बार बार एक स्ट्रक्चर रिपीट होता है। इस पॉज के टाइम अगर प्राइस सेम तरह से बिहेव करती है, सेम स्ट्रक्चर बनाती है, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पैटर्न्स। इस पॉज के टाइम अगर प्राइस बार बार सेम तरह से बिहेव कर रही है, सेम स्ट्रक्चर में चल रही है, तो उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में ये जो पॉज है, उस पॉज के टाइम जो अलग अलग शेप बनते हैं, उस शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्ट्स बनते हैं, अलग अलग चार्ट्स पैटर्न्स बनते हैं। तो इसमें जो पॉज होता है वो पॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस पॉज के टाइम हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन चार्ट में याद रखनी है। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है, फर्स्ट थिंग जो है, फर्स्ट कंडीशन जो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के लिए, वो है इस पॉज के टाइम जो कैंडल्स बनेंगे वो मिनिमम कैंडल्स हमें 8 होने चाहिए। यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो इस जब पॉज लेगा तो इस पॉज के टाइम मिनिमम एक पैटर्न बनाने के लिए हम कम से कम 8 कैंडल को कंसीडर करेंगे, 8 कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे मार्केट ने 2-3 कैंडल बनाया और उसका ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जो 2 या 3, 4, 5 जितने भी कैंडल्स बनेंगे तो उस कैंडल्स को हम पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे। हम पैटर्न कब कंसीडर करेंगे? जब उस पॉज के टाइम मिनिमम 8 कैंडल बनेंगे। आप चाहे जिस भी टाइम फ्रेम में चार्ट्स देख रहे हो तो उस टाइम फ्रेम में मिनिमम 8 कैंडल इस पॉज के टाइम बनने चाहिए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट थिंग हमें कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में याद रखनी है वो है जितना बड़ा ये पॉज होगा उतना बड़ा हमें टारगेट मिलेगा, उतना बड़ा हमें रिजल्ट कंटिन्यूएशन चार्ट में मिलेगा। यानी कि ये जो पॉज है जितना लंबा चलेगा, जितने लंबे टाइम तक ये टिका रहेगा और जितने लंबे टाइम के बाद इसमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो उतनी बड़े चांसेस होते हैं कि हमें हमारा टारगेट उतना अच्छा मिलेगा, उतना अच्छा हमारा रिजल्ट इस चार्ट से मिलने वाला है। इसमें जो सेकेंड थिंग है वो है क्या है, ये जो पॉज है वो लॉन्ग चलना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए, यानी कि मिनिमम 8 कैंडल के ऊपर ही होना चाहिए। थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में वो है इस पॉज के टाइम लेने वाली प्राइस की रेंज। अब इस पॉज के टाइम रेंज जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा टारगेट होगा। यानी कि इस पॉज के टाइम अगर प्राइस 100 पॉइंट का हाई और लो बना रही है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है हाई और लो में, तो हमें टारगेट उतना ही अच्छा मिलेगा। मान लीजिए टारगेट हम 100 रखेंगे। अगर इस पॉज के टाइम मार्केट में ये जो पॉइंट का डिफरेंस है वो 500 का होगा तो हम हमारा टारगेट 500 रखेंगे। यानी कि प्राइस रेंज इस पॉज के टाइम जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा रिजल्ट, उतना बड़ा टारगेट, उतना अच्छा पैटर्न्स। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के अंडर आपको याद रखनी है। वो जो पॉज होगा वो पॉज मिनिमम 8 कैंडल का होना चाहिए। सेकेंड जो पॉज होगा वो बड़ा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, लंबे टाइम तक चलना चाहिए। थर्ड इसमें जो प्राइस रेंज होगी वो प्राइस रेंज का डिफरेंस जो है हाई और लो के बीच में जो प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज बड़ी होगी तो आपका टारगेट उतना ही बड़ा होगा। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो फर्स्ट हम चार्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है पेनल्स। तो हमने अभी सीखा कि अगर मार्केट
अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में चलते चलते मार्केट एक प्राइस रेंज में फंस जाता है, एक पॉज लेता है और उस पॉज के टाइम एक पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, तो इसे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स बोलता है। तो यहाँ पे ये जो पॉज लेता है उस पॉज के टाइम प्राइस अगर बार बार एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, बार बार सेम बिहेव कर रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को ही पैटर्न्स कहा जाता है। तो इस पॉज के टाइम प्राइस में ये जो पॉज लेता है उस पॉज के टाइम अगर प्राइस ने कुछ इस तरह के शेप में बिहेव किया, कुछ इस तरह के शेप में बिहेव किया, तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम पिनड बोलते हैं। इसका मतलब है अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था तो ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगी, एक कन्वर्जिंग लाइन के बीच में प्राइस चलती रहेगी और जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। यानी कि मार्केट की जो प्राइस है वो प्राइस जो हाई और लो है दोनों भी कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं। इसमें बायर्स और सेलर्स जो है दोनों भी कम होते जा रहे हैं। मार्केट जो है मार्केट श्रिंक होता जा रहा है। मार्केट में बायर्स और बुलर्स जो है उनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती रही है। यानी कि दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच एक ट्रायंगुलर शेप जैसे शेप में मार्केट अगर फंसता है, दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में मार्केट अगर फंसता है और कुछ इस तरह का पैटर्न्स बनाता है, तो ऐसे पैटर्न्स को कहा जाता है पेनल्स। ऐसे पैटर्न्स को कहा जाता है पेनल्स। तो पेनल्स को अगर हम देखें तो पेनल्स में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक होते हैं बुलिश पेनल्ट, एक होता है बेरिश पेनल्ट। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो एक बिग मूवमेंट हमें चाहिए, बिग बुलिश मूवमेंट चाहिए। और जब बिग बुलिश मूवमेंट होगा और उसके बाद मार्केट जो पॉज लेगा तो उस पॉज के टाइम ये जो सेलर्स है और बायर्स है उन दोनों की भी जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए। इन दोनों में भी श्रिंक होना चाहिए, दोनों भी कम पड़ते हुए दिखाई देने चाहिए। और ये जो अपर की लाइन बनेगी इसको कहा जाता है, ये जो अप साइड में एक कन्वर्जिंग लाइन बनती है तो इस लाइन को कहा जाता है रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन। और जो लोअर साइड में एक लाइन बनती है इसको कहा जाता है सपोर्ट ट्रेड लाइन। तो दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में अगर अपना प्राइस बिहेव करता है और एक ट्रायंगुलर शेप जैसा एक शेप बनाता है, एक ट्रायंगुलर शेप जैसा एक पैटर्न होता है जिसमें एक अपर कन्वर्जिंग और लोअर कन्वर्जिंग लाइन होती है और कुछ दिखने में इस तरह, अगर चार्ट में आपको कुछ इस तरह का एक पैटर्न्स दिखता है तो ऐसे पैटर्न्स को बुलिश पेनल्ट कहा जाता है। सिमिलरली अगर एक बेरिश मूवमेंट है और बेरिश मूवमेंट के बाद दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच एक ट्रायंगुलर शेप जैसे शेप के बीच में अगर प्राइस रेंज फंस जाती है तो ऐसे पैटर्न्स को कहा जाता है बेरिश पेनल्ट। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो फर्स्ट हमें एक बिग बुलिश मूवमेंट चाहिए इसमें, और जब बिग बुलिश मूवमेंट होगी तो एक जो मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट की जो प्राइस रेंज होगी इसे कहा जाता है फ्लैग पोल, इसे बोलते हैं फ्लैग पोल। तो अब इसमें हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को डिस्कस करते हैं। ये जब पैटर्न ऐसे बनाएगा, हालांकि हम इसको एक चार्ट में भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप चार्ट में जब मैं दिखाऊंगा तो आपको और भी इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है, जस्ट इसके ऊपर जब इसका ब्रेकआउट आपको मिलेगा, यानी कि इस लेवल पे मुझे इसका ब्रेकआउट मिला है तो इस लेवल पे आइडियली मेरी एंट्री होनी चाहिए। तो ये जो कन्वर्जिंग रेजिस्टेंस लाइंस है इसके ऊपर हम हमारी एंट्री रख देंगे, यानी कि जब मार्केट का ब्रेकआउट मिलेगा, जब हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे हम हमारी एंट्री ले लेंगे। अब इसमें जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हम हमेशा क्या रखेंगे, यहाँ पे हमें बाउंस मिला है, मार्केट ऊपर गया है तो इसके पीछे जहाँ पे मार्केट हमारे सपोर्ट लाइन को टच हुआ है वहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। तो पीछे, इसके पीछे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लाइन को टच किया है तो इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे हम हमारे स्टॉप लॉस को पुट कर देंगे। और जब हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो इस पॉइंट पे हम मार्केट में एंट्री लेंगे। अब सेकेंड, थर्ड जो है इसमें हम टारगेट कितना रखें, तो इसमें हम
हमेशा दो, जितने भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे उसमें हमेशा हम दो टारगेट लेके चलेंगे। फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट जो हम टारगेट इसमें लेंगे वो टारगेट लेंगे इस जो कन्वर्जिंग लाइन बनी है, ये जो दो कन्वर्जिंग लाइन बनी है, इन कन्वर्जिंग लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम हमारा टारगेट T1 मानेंगे, यानी कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। और सेकेंड टारगेट हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में जो रखने वाले हैं वो है इस फ्लैग पोल की हाइट। ये जो एक बिग बुलिश मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट की जितनी हाइट होगी, फ्लैग पोल कहते हैं उसको, उस फ्लैग पोल की जितनी हाइट होगी वो हमारा होगा टारगेट 2। और टारगेट 1 हम इसको रखेंगे जहां पे ये जो कन्वर्जिंग जो लाइन है, जहां से ये पॉज स्टार्ट हुआ है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम टारगेट नंबर 1 मानेंगे। तो इसका चार्ट हम देख लेते हैं। चार्ट में और भी चीजें आपको क्लियर होगी कि ये पेनेंट्स चार्ट में कैसे दिखते हैं और वहां पे हम हमारा स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट कैसे रखते हैं। तो एक पेनेंट का, बुलिश पेनेंट का चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हो चुका है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट होना चाहिए। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स की फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए, चाहे वो बुलिश साइड हो या चाहे वो बेयरिश साइड हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आप देख रहे हो और इस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट को कहा जाता है फ्लैग पोल। स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट को कहा जाता है फ्लैग पोल। और इस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट के बाद मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा था, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट के बाद एक दो कन्वर्जन लाइन के बीच में मार्केट की प्राइस रेंज जो है वो फंसी रही है। मार्केट की प्राइस रेंज दो कन्वर्जन लाइन के बीच में चल रही है। मार्केट में जो हाई था और जो लो था वो श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस लेवल पे लो था, इस लेवल पे हाई था, अगला हाई भी लो बना है और जो लो है वो भी कम होते जा रहा है, यानी कि बायर्स और सेलर्स इसमें कम होते जा रहा है। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को हमेशा वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ यूज किया जाता है। तो ये हम आगे सीखने ही वाले। तो यहाँ पे प्राइस श्रिंक हो रही है, दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में फंस रही है और वहां पे एक ट्रायंगुलर जैसा दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में एक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न को पेनेंट बोलते हैं। और जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप देख पा रहे हो मार्केट अप ट्रेंड में जा गया है, क्योंकि मार्केट पहले भी अप ट्रेंड चल रहा था तो पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस डिस्कस करते हैं। तो जब हमने दो कन्वर्जिंग लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे हमें जब हमारे जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो इस पॉइंट पे हम हमारी एंट्री रख देंगे। और यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल हमें दिखाई देती है तो उस बुलिश कैंडल पे ही हम एंट्री ले लेंगे। जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और एक बुलिश कैंडल बनेगी तो हमारा कंफर्मेशन और बढ़ेगा और उस बुलिश कैंडल की बनने पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। सेकेंड, हमारा स्टॉप लॉसेस में हम क्या रखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से हमें बाउंस बैक मिला है तो इस बाउंस बैक के पीछे हमारी जो सपोर्ट लाइन है उस पे जो पिछला बैक बाउंस बैक होगा इस लेवल पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। तो इस प्राइस पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे और जब ट्रेंड का ब्रेकआउट मिलेगा, जब पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो इस लेवल पे हम एंट्री करेंगे। अब इसमें हम हमारे टारगेट्स क्या रखेंगे, तो ये जो पॉइंट का डिफरेंस होगा, इसमें जो पॉइंट का डिफरेंस होगा तो ये हमारा टारगेट नंबर 1 हो जाएगा। तो इसी लेवल में अगर इसमें मान लीजिए 100 पॉइंट का डिफरेंस है तो इस लेवल को इससे यहाँ से जहाँ से हम एंट्री लेंगे यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट हम रख देंगे। ये होगा हमारा टारगेट नंबर 1। अब इसमें सेकेंड टारगेट क्या होगा हमारा, ये जो फ्लैग पोल है इसकी जितनी हाइट है, यानी कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक। मान लीजिए अगर इसकी हाइट 200 पॉइंट की है तो हम हमारी एंट्री जहाँ से होगी तो वहाँ से इसकी जो टारगेट नंबर 2 है वो 200 पॉइंट का रख देंगे। तो हम ऐसे टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। बेयरिश पेनेंट भी हम एक देख लेते हैं कि बेयरिश पेनेंट में दिखने में कैसे दिखता है। एक्चुअली मैं लाइव चार्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे अगर इस चार्ट को आप देखते हो तो इस चार्ट में भी आपको एक बिग बेरिश मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक एक बिग बेरिश मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है। तो इस लेवल से आपको एक बिग बेरिश मूवमेंट दिखाई दे रही है और बिग बेरिश मूवमेंट के बाद एक मार्केट एक पॉज लिया है और उस पॉज के टाइम मार्केट इस प्राइस रेंज में फंसा रहा है और प्राइस रेंज जो है वो दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच बनी है, एक ट्रायंगुलर जैसा शेप बना है और एक फ्लैग पोल बना है। तो जब ऐसे एक पैटर्न चार्ट पे आपको दिखता है तो इसको बेरिश पेंड बोलते हैं। और जब इसका ब्रेकआउट मिला है, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गया है। तो इसमें एंट्री कहाँ पे करेंगे? जब हमें इस लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे हमारी आइडियली एंट्री होगी। इसका पीछे जो सपोर्ट है, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट है, इसके बाद ये वाला सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हम रख देंगे और हमारा टारगेट होगा, इसकी जो डिफरेंस होगा, इसमें जो पॉइंट का डिफरेंस होगा, इसको हम टारगेट नंबर 1 मानेंगे, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है। सेकेंड, ये जो फ्लैग पोल बनाएगा, ये जो बिग बेरिश मूवमेंट आएगा, तो इस बिग बेरिश मूवमेंट में जो फ्लैग पोल बनेगा, उस फ्लैग पोल के हाइट का हम हमारा टारगेट नंबर T2 रखेंगे। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के अंदर सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स आता है वो होता है फ्लैग। तो हमने समझा मार्केट अगर एक ट्रेंड में चलता है तो ट्रेंड के टाइम जो पॉज लेता है, मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा था और एक पॉज लिया और उस पॉज के टाइम जो पैटर्न एक फिगर बनती है, एक शेप बनता है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर जब बार बार बनता है तो उस स्ट्रक्चर को पैटर्न्स कहते हैं। और अभी हमने समझा कि अगर इस पॉज के टाइम दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में अगर प्राइस फंसती है, प्राइस ऐसे जा रही थी और इस कन्वर्जिंग लाइन के बीच में फंस रही है, तो ऐसे पैटर्न्स को हम पेंडेंट कहते हैं। अब अगर इस ट्रायंगुलर शेप दो कन्वर्जन लाइन की जगह अगर प्राइस ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में फंस जाती है, दो सेम हाई और सेम लो में फंस जाती है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था तो मार्केट की जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप बना रही है, एक रेक्टेंगल पैटर्न्स एक पॉज के टाइम आपको देखने को मिल रहा है। और जब इसका ब्रेकआउट होगा और मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा तो ये यहाँ पे जो पॉज के टाइम एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखेगा, उसको कहा जाएगा फ्लैग। तो हम जानते हैं जो फ्लैग होते हैं, फ्लैग का जो शेप होता है वो शेप भी कुछ इस तरह का होता है। फ्लैग हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर होता है और इसके नीचे एक फ्लैग का डंडा होता है, तो इस डंडे को कहा जाता है फ्लैग पोल और ये जो शेप बनता है इसको कहा जाता है फ्लैग। तो सिमिलर इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है तो वैसे स्ट्रक्चर को, वैसे पैटर्न्स को कहा जाता है फ्लैग। तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए हमें क्या चाहिए? एक बिग बुलिश या बेरिश मूवमेंट चाहिए और पॉज के टाइम अगर प्राइस इस तरह से एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में फंस जाती है और इसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या है? ऊपर चला जाता है, यानी कि ये जो प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज क्या हो रही है? एक सेम हाई पे चल रही है और एक सेम लो बना रही है, एक सेम हाई बना रही है और एक सेम लो बना रही है। तो ये जब प्राइस जब ऐसे स्ट्रक्चर में फंस जाएगी, एक रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रक्चर में फंस जाएगी, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैग कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। तो अब ये दिखने में कैसे दिखते हैं एक्चुअली, उसको भी देख लेते हैं। तो हमने अभी पेंडेंट को देखा था, दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में अगर ऐसे शेप से प्राइस बिहेव करती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पेंडेंट कहते थे। अगर इस रेक्टेंगुलर शेप की तरह एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो एक सेम हाई और सेम लो बनाते हुए मार्केट अगर कुछ टाइम के लिए पॉज लेता है तो उस पॉज को, उस पैटर्न को कहा जाता है फ्लैग पैटर्न्स। तो अब इसमें हम एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं? तो जैसे हमने इस पेंडेंट में जब हमारा रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन ब्रेक होने पर यहाँ पे हम एंट्री लेते थे, तो सेम इसमें भी हम जब हमारी रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन जो अपर वाली ट्रेड लाइन है इसका ब्रेकआउट हमें मिलेगा, तो ब्रेकआउट के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है तो उस बुलिश कैंडल पे हम हमारा एंट्री रखेंगे। इसका जो लो होगा सबका सेम होगा, तो जस्ट इसके जो लो होगा उस लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। यहाँ पे हम इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखते थे क्योंकि इसका जो लो है वो
सबका डिफरेंट था, लेकिन इसका लो और हाई सेम है फ्लैग पैटर्न में, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। जब पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो एंट्री लेंगे। अब इसमें टारगेट क्या रखेंगे हम, ये जो लो और हाई के बीच में जो डिफरेंस है, इसमें जितने पॉइंट का डिफरेंस होगा उतना पॉइंट का हम यहाँ से एंट्री के बाद हमारा टारगेट T1 रख देंगे। हमने कहा कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हम हमेशा 2 टारगेट्स रखेंगे। फर्स्ट टारगेट तो रहेगा जो हमारा डेफिनेटली अचीव होना चाहिए, वो है इस हाई और लो जो बनाएगा उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस को हम हमारा टारगेट T1 कहेंगे। और सेकेंड जो हमारा टारगेट होगा, ये जो बिग बुलिश मूवमेंट आएगा और एक फ्लैग पोल बनेगा, इस फ्लैग पोल के हाइट का हम हमारा टारगेट नंबर T2 रखेंगे। अब इसको भी हम एक चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हम हमारी एंट्री और एग्जिट फ्लैग पोल पैटर्न में कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए एक पैटर्न मैंने एक चार्ट आपके सामने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट मार्केट में आ चुका है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आ गया। उसके बाद मार्केट जो है एक प्राइस रेंज में फंसा रहा है, एक मार्केट इस प्राइस रेंज में फंस रहा है, मार्केट इस प्राइस रेंज में फंस रहा है, इस प्राइस रेंज में मार्केट ने पॉज लिया है। और आप देख रहे हो जो रेजिस्टेंस लाइन है और सपोर्ट लाइन है, इन दोनों को अगर मिला के एक शेप ड्रॉ किया जाए तो वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर की तरह होगा, एक रेक्टेंगल शेप में होगा, जिसमें हाई और लो जो है वो सेम है और प्राइस इस तरह से इसमें एक पॉज ले रही है। तो जब मार्केट में ऐसा शेप आपको देखने को मिलेगा तो उसको हम फ्लैग पोल पैटर्न कहते हैं। अब इसमें एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसके जस्ट ऊपर जाने की, जब हमें इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा तो इस कैंडल पे हम हमारी एंट्री लेंगे, यानी कि इस कैंडल पे हम शेयर को बाय करेंगे, यहाँ पे हम हमारी एंट्री करेंगे। अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, तो इनमें लो तो सबका सेम होता है। तो ये जो लो की लाइन, एक सपोर्ट लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन के जस्ट नीचे जो प्राइस होगी उस प्राइस पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। और इसमें टारगेट हम क्या रखेंगे, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, इसमें जितने पॉइंट्स होंगे उतने पॉइंट्स का हम हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे, T1 रखेंगे। और सेकंड जो टारगेट होगा, ये जो फ्लैग पोल बनेगा यहाँ पे, एक जो बिग बुलिश मूवमेंट होगा, उस बिग बुलिश मूवमेंट की जितनी हाइट होगी, यानी कि इस फ्लैग पोल की जितनी हाइट होगी, उस हाइट का हम हमारा टारगेट नंबर 2 रखने वाले हैं, टारगेट नंबर 2 रखेंगे। ये सब हम लाइव चार्ट में समझने वाले हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के अंदर थर्ड जो इंपॉर्टेंट चार्ट होता है वो होता है वेज। तो वेज का जो शेप है कुछ इस तरह का होता है। अभी हमने समझा कि मार्केट क्या होता है, अगर कोई ट्रेंड मार्केट में चल रहा है तो पॉज लेता है, पॉज के टाइम एक पैटर्न बनाता है, एक सेम स्ट्रक्चर से प्राइस बिहेव करती है, एक सेम फिगर बनाती है, एक सेम स्ट्रक्चर बनाती है और उसी स्ट्रक्चर को हम पैटर्न बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर जो है इस पॉज के टाइम, अगर हमें स्ट्रक्चर कुछ 2 कन्वर्जिंग लाइन के बीच में प्राइस बिहेव करती है और ट्रायंगुलर जैसा शेप बनाती है तो इसको हम पेनट बोलते थे। अगर तो पॉज के टाइम मार्केट अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगुलर टाइप में फंस जाता है और एक पैटर्न बनाता है तो उसको हम फ्लैग पोल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। तो अब इस पॉज के टाइम ये जो मार्केट पॉज लेता है, उस पॉज के टाइम कुछ इस तरह का शेप बनता है, 2 पैरेलल लाइन बनती है, एक कन्वर्जिंग लाइन नहीं है, ये 2 ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन है। इसका एंगल डिफरेंट है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है, और ये भी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है। ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट एक दूसरे से पैरेलल है, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होती है लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको चार्ट पे देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है वेज। और जब इस तरह का अगर स्ट्रक्चर डाउन बेयरिश मार्केट में आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको राइजिंग वेज बोला जाएगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो प्राइस इस स्ट्रक्चर में फंसी रहेगी, इस जैसे एक पैटर्न बनाएगी और इस पैटर्न को कहा जाता है वेज। तो डिफरेंस सब में इतना है, जो पॉज के टाइम एक स्ट्रक्चर बनता है सिर्फ उसमें डिफरेंस होता है, बाकी फ्लैग पोल वगैरह ये तीनों पैटर्न में
सेम रहेंगे। तो अब ये वेज पैटर्न हम सीधा चार्ट पे जाके देखते हैं कि चार्ट पे वेज पैटर्न कैसे दिखता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है मार्केट में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैग पोल। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट मार्केट में आया है और उसके बाद आप देख रहे हो मार्केट कुछ इस तरह के प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। तो ये एग्जैक्टली ट्रायंगुलर भी नहीं है, एक कन्वर्जिंग लाइन है ऊपर की। अगर हमें इसको पेनेंट बनाना होता तो प्राइस कुछ यहां तक आती और कुछ इस तरह का दूसरा कन्वर्जिंग लाइन बनता। अगर रेक्टेंगुलर बनाने होते तो सेम इसके जैसी एक लाइन यहाँ पे आ जाती और उसको हम फ्लैग पोल कहते। लेकिन ये तो ना कन्वर्जिंग है और ना एग्जैक्ट पैरेलल है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन में अगर मार्केट फंसा रहता है तो ऐसा पैटर्न जब आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा तो उस पैटर्न को कहा जाता है वेज पैटर्न। अब यहाँ पे हम एंट्री एग्जिट और हमारे टारगेट को डिस्कस करते हैं। तो वेज पैटर्न आपको पहचानने, तो वेज पैटर्न को आप पहचान तो सकते हो। और यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिला है तो इस लेवल पे हम मार्केट में एंट्री करेंगे। जब हमारा पैटर्न ब्रेकआउट होगा, जब पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी तो वहां पे हम हमारी एंट्री मार्केट में लेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो इसके पीछे जब सपोर्ट लाइन पे मार्केट टच हुआ है तो उस लेवल पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। और जो हमारा टारगेट है वो हम जानते हैं कि जो इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो फर्स्ट बार प्राइस रिवर्स हुई है, जब पॉज स्टार्ट हुआ है तो उस पॉज स्टार्ट होते टाइम जो प्राइस ने रिवर्स मारा है तो उस प्राइस रेंज का, उस पॉइंट का हम हमारा टारगेट T1 रखते हैं। और जो इस फ्लैग पोल होगा, इस फ्लैग पोल की जो हाइट होगी, इस फ्लैग पोल का जो पॉइंट का डिफरेंस होगा हाई और लो के बीच में, वो हमारा टारगेट नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे हम हमारा टारगेट T1 रख देंगे और यहाँ से हम हमारा टारगेट T2 के लिए जाएंगे। अगर T1 हमारा अचीव होता है तो हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि हम जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था वो स्टॉप लॉस निकाल के हम स्टॉप लॉस इस लेवल पे रख देंगे। जब हमारे प्राइस इस T1 टारगेट से ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम ट्रेलिंग कर देंगे, यानी कि स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे जब मार्केट की प्राइस हमारे टारगेट नंबर 1 से ऊपर चली जाएगी। लाइव जाके समझते हैं कि हमने अभी तो जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स पढ़े तो वो पैटर्न्स लाइव चार्ट में मैं आपको कैसे ढूंढते हैं, कैसे उसमें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये चीज़ें रखी जाती है ये देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप ओपन किया है। तो आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक चार्ट लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी है तो मैं निफ्टी को ही ओपन करता हूँ और निफ्टी में हम ये जो चार्ट पैटर्न्स हमने सीखे उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक निफ्टी का चार्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन है। तो मैं यहाँ पे इसका जो टाइम फ्रेम है जनरली मैं 15 मिनट का यूज़ करता हूँ, तो 15 मिनट में मैं इसको ले लेता हूँ। आप चाहे जो भी टाइम फ्रेम लो उसका कुछ दिक्कत नहीं है, हर टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो हमने कहा था कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के लिए हमें पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश मूवमेंट को देखना है। तो मैं अगर यहाँ पे ही देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि एक अच्छे से आपको दिखाई दे। तो अगर मैं इसी लेवल पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे मार्केट एंड हुआ है 10 जून का। तो यहाँ पे मैं लाइव चार्ट है, ये अभी मार्केट बंद है लेकिन ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। तो ओके, एक मार्केट ने पॉज लिया है। और अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँ, इसका एक अगर मैं इसमें एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके अपर पॉइंट को मिला के एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की और उसके जो नीचे वाले पॉइंट है, जो सपोर्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को कनेक्ट करके मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। तो ये जब दो लाइन मैंने ड्रॉ की और एक बुलिश मूवमेंट हम मार्केट में देख रहे हैं, उस बुलिश मूवमेंट को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये जो बुलिश मूवमेंट है वो इस लेवल से आया है।
इस लेवल से आया है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। तो बुलिश मूवमेंट मुझे मिली, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट मिली, और जो प्राइस है वो मैं देख पा रहा हूँ, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की, तब मैं देख पा रहा हूँ कि जो प्राइस है वो दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में फंसी है। जो प्राइस है वो दो कन्वर्जन लाइन के बीच में फंसी हुई है। और ये चार्ट पैटर्न हमने सीखा है। तो इस चार्ट पैटर्न में हमने क्या सीखा था, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये पेनेंट का चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो इसमें हमने देखा था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जानी चाहिए, तो ओके मार्केट अप ही गई है, मार्केट यहाँ से डाउन भी नहीं गई है और साइडवेज में नहीं गई है, मार्केट यहाँ से क्या गई है, ऊपर ही गई है। ऊपर जाने के बाद उसमें साइडवेज आया है, बट मार्केट यहाँ से कुछ पॉइंट तो ऊपर चली गई है। तो इसमें हम हमारी टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखते थे और क्या वो इस चार्ट में अचीव हुए कि नहीं हुए। तो हमें ब्रेकआउट कहाँ से मिला है, इस लेवल से मिला है। तो यहाँ पे इस प्राइस रेंज में हमें एंट्री लेनी चाहिए थी, इस प्राइस रेंज पे हम हमारी एंट्री रखने वाले हैं। और इस प्राइस के नीचे यहाँ पे हम हमारा क्या रखते, स्टॉप लॉस रखते, इस लेवल पे हम हमारा स्टॉप लॉस रखते। और हमारा टारगेट क्या हो जाता, इसमें टारगेट क्या हो जाता, हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं, वो भी हम एक बार देखते। तो ये जो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम हमारा टारगेट T1 कहते थे। ये जो दोनों पॉइंट के डिफरेंस था, इसको हम टारगेट T1 कहते थे। तो ये जो टारगेट T1 है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे टारगेट T1 हमें मिला है। अब टारगेट T1 के बाद हमने कहा था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस हम इस लेवल पे रखेंगे और हम जाएंगे अपने टारगेट नंबर T2 के लिए। तो हमें इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि हमारा टारगेट T2 तो अचीव नहीं हुआ है, लेकिन T1 हमारा डेफिनेटली यहाँ पे अचीव हुआ है। और हम पीछे चल के देखते हैं कि पीछे भी ऐसे कुछ चार्ट्स हमें दिखाई देते हैं कि नहीं है। तो जब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट। तो पीछे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है, लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं बना है। पैटर्न बनने के लिए हम मिनिमम 8 कैंडल का वेट करने वाले हैं। तो अगर इस लेवल पे मैं देखूँ, यहाँ पे भी आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो। ये जो चार्ट बना है यहाँ से यहाँ तक आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रही है। और अगर इसमें मैं इसकी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो इस लेवल पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। और अगर मुझे इसमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है तो सपोर्ट लाइन मैं इस लेवल पे ड्रॉ करूँगा। तो अब आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने जब इसकी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट ड्रॉ की, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, तो ये आपको देखते ही समझ में आएगा कि ये कौन सा पैटर्न है। तो ये है फ्लैग कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। ये जो है फ्लैग है, रेक्टेंगुलर टाइप के पैटर्न में प्राइस फंसी है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश मूवमेंट आया है जिसे हम फ्लैग पोल कहते हैं। तो जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये चार्ट आपको इजीली फाइंड आउट होगे। प्रैक्टिस करोगे तो और चार्ट ओपन करते ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न्स कहाँ पे बना है। अगर आपको ऐसे चार्ट पैटर्न ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो ये जो कैंडल आपका सिंबल देख रहे हैं, यहाँ से आप लाइन चार्ट अगर लेंगे तो आप देख लीजिए, आपको अब चार्ट में पैटर्न ढूंढने में आसानी होगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है और प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ है और ब्रेकआउट मिला तो प्राइस हाई गया है। अभी हमने जो यहाँ पे देखा था वहाँ पे भी अगर मैं लाइन चार्ट में आपको दिखाऊँ तो ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है और एक दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में मार्केट फंसा है और यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्या है, फ्लैगपोल पैटर्न है। अब इसमें हम हमारी एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, वो इसमें अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है ये डिसाइड कर। तो हमने कहा था कि एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन बनी है जस्ट इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। यानी कि हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी हमारी इस लेवल पे। एंट्री हमारी होनी है
इस लेवल पे। ओके, यानी कि यहाँ पे कुछ जो प्राइस रहेगी उस पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, तो फ्लैग पोल में सेम लो होते हैं तो इस जो सपोर्ट लाइन है जस्ट उसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखते थे, और इस एंट्री यहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लेंगे, और हम टारगेट इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमेशा 2 टारगेट रख के चलेंगे। एक टारगेट तो होगा इस प्राइस का डिफरेंस, तो यहाँ पे जो जितने पॉइंट का डिफरेंस होगा, ये जो लाइन होगी हाई और लो के बीच में, ये इतने पॉइंट का डिफरेंस है, तो इस लाइन को मैं अगर उठा के यहाँ पे रख दूं तो ये मेरा हो जाएगा टारगेट नंबर 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टारगेट नंबर 1 डेफिनेटली हमारा अचीव हुआ है, और जब टारगेट नंबर 1 अचीव होगा तो इस टारगेट नंबर 1 को ही हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। ये स्टॉप लॉस निकालेंगे और स्टॉप लॉस इस प्राइस पे रख देंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम यूज करेंगे। सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट होगा ये जो फ्लैग पोल है, इस फ्लैग पोल की जितनी हाइट होगी उतना हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो सेकेंड टारगेट अभी तो अचीव नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे डेफिनेटली अचीव हुआ है। तो मान लीजिए किसी के मन में डाउट होगा कि ये 15 मिनट में बनते हैं, ये दूसरे टाइम फ्रेम में नहीं बनते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर टाइम फ्रेम में आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 मिनट की जगह कोई और एक टाइम फ्रेम लेते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि ये पैटर्न बनते हैं कि नहीं। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम लेते हैं, एक बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, और इसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें चार्ट पैटर्न्स इसमें भी देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो ये वीकली का चार्ट निफ्टी का मैंने आपके सामने ओपन किया है, और इसमें हम ढूंढते हैं कि हमें जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो इजी फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लाइन में कन्वर्ट करता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक मुझे बिग बुलिश मूवमेंट मिला है और मार्केट इस प्राइस रेंज में एक पॉज लिया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें हमारा चार्ट पैटर्न मिलेगा। कैंडल में ढूंढोगे तो थोड़ा देखने में आपको, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली दिखाई देगा, और अगर आप नए हो तो आप लाइन चार्ट का यूज़ करोगे तो आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स अच्छे दिखाई देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस लेवल से लेकर ये जो मार्केट में लेवल बनी है, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हुई है, और इस मूवमेंट के बाद मार्केट इस रेंज में फंसा है, मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। ये जो है रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है मैंने, और एक जो है सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, फ्लैग पोल पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, एंट्री हम इस चार्ट में इस लेवल पे लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रखेंगे, और जब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी तो वहाँ पे एंट्री लेके हम हमारे टारगेट T1 और T2 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये जो हमारा टारगेट T2 होता है, इसको अगर मैं यहाँ पे भी रख दूँ तो हमारा इस यहाँ पे टारगेट T2 भी अचीव हुआ है। और अगर हम इसमें पैटर्न ढूंढे तो पता चलेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स तो अगर मैं इस लेवल पे भी इस लेवल पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको वेज शेप का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। तो अगर इस लेवल पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लेवल पे एक सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में जो पैटर्न बना है वो वेज शेप का है, क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे से ऑलमोस्ट पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच में जब ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन के बीच में जब प्राइस फंसी रहती है तो उसको हम वेज शेप पैटर्न बोलते हैं। और ये जो है यहाँ से जो बुलिश मूवमेंट आया है, यहाँ से जो बुलिश मूवमेंट आया है, इसको हम फ्लैग पोल कहते हैं, इसको हम फ्लैग पोल कहते हैं। तो हम वेज शेप में भी एंट्री एग्जिट कैसे लेते हैं ये डिस्कस किया था, उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से बुलिश मूवमेंट आया तो ये इसको फ्लैग पोल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगी, ये सपोर्ट लाइन हो जाएगी। तो इसमें मैं इसको कैंडल में भी कन्वर्ट करता हूँ। तो कैंडल में ये देखने में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि एंट्री जो होगी हमारी, इस हमारा जो ये जो रेजिस्टेंस लाइन होगी, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब बुलिश कैंडल बनेगी तो हम हमारी एंट्री ले लेंगे। एंट्री इस लेवल पे हमारी
एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, ये जो सपोर्ट लाइन है इस सपोर्ट लाइन के जस्ट नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस को पुट कर देंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो दोनों के बीच का पॉइंट डिफरेंस है, ये जो दो लाइन के बीच का पॉइंट डिफरेंस है, इसको हम हमारा टारगेट नंबर 1 मानते थे। तो यहाँ से अगर मैं इस टारगेट 1 को उठा के इस लेवल पे रख दूंगा तो हमारा टारगेट नंबर 1 अचीव हुआ है। और जब टारगेट नंबर 1 अचीव होगा तो हम स्टॉप लॉस उठा के इस टारगेट नंबर 1 के नीचे रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे और हम जाएंगे हमारे टारगेट नंबर 2 के लिए, जो इस फ्लैग पोल के हाइट का होगा। तो अगर मैं इस फ्लैग पोल को उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो भी हमारा टारगेट नंबर जो 2 है वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। टारगेट 2 भी हमारा इसमें अचीव होते हुए आपको दिखाई देगा। तो ऐसे चार्ट में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे और इसका यूज करके आप मार्केट में अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो।